क्या हुआ? पानी इसमें निकल नहीं रहा रोज वाटर? नहीं। इसकी जो है ना, ये पाइप जो है ये काटनी पड़ेगी, इसका ढक्कन ढीला करना पड़ेगा। तुमने कुछ ठीक किया तो नहीं इसको? इसमें ये छेद कर दिया था। हेलो मुझे लगा छेद फ्रेंड्स, कर। राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज देखिए हमारे स्टूडेंट का आना शुरू हो गया है। 11 बजे से क्लास लगती है, तो इधर मैं इनकी बोतल ठीक करने लगी थी और ठीक करके इन्हें दिया था। तब तक और भी स्टूडेंट आ रहे थे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ आप लोग को, और वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। मैंने कैसे स्ट्रगल शुरू किया अपने जीवन का, कैसे मैंने पार्लर खोला, कैसे मैंने पार्लर सीखा, और मैं आज भी क्या क्या कर रही हूँ। आज मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। और बहुत सारी बहनों का हमारे क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमारी जो बहनें इस चैनल से जुड़ी हैं वो AB राम कुमारी वाले चैनल से भी जुड़ी हुई हैं। वहाँ पर मैं लाइव आती हूँ, तो लाइव में जुड़कर भी पूछती हैं और बोलती हैं, दीदी आप अपने सफलता का राज बताइएगा, दीदी आप अपने जीरो से स्टार्टिंग कैसे करी हैं उसके बारे में बताइएगा। तो इधर मेरे स्टूडेंट ने मेहंदी लगाई है, देख सकती हैं आप लोग। और कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सीख रहे हैं बच्चे, अभी पूरा परफेक्ट नहीं है, तो कमियां भी बताइएगा। तो उसी टॉपिक पे आज मैंने वीडियो बनाई है, और अपने सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या भी दिखाऊंगी इसी में, कि मैं सुबह 11 बजे तक तो अपने घर का काम करती हूँ और 11 बजे से क्लासेस शुरू कर देती हूँ। और उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद में अपने बच्चों को स्कूल से लाना, जो उनका पढ़ाना लिखाना सब कुछ करती हूँ। और शाम के टाइम अगर हमारे घर के अंदर कस्टमर नहीं होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, तो देखिए जब सीजन नहीं होता है कस्टमर का तो मैं एक काम और भी है हमारे पास में, वही करती हूँ। आप लोग हमारी वीडियो में हमेशा देखते होंगे कि ये चद्दर से ढका होता है, हमेशा चद्दर दिखता है यहाँ पे। तो आज मैं चद्दर खोल के आप लोग को दिखा रही हूँ कि क्या होता है इसके नीचे। तो इधर ये मेरे थैले भरे हुए हैं सामान के, कॉस्मेटिक सामान का ही थैला है सारा जो दिख रहा है आपको। बोरी में सामान है और थैलों में सामान है, सारा कुछ दिख रहा है। तो मैं आज ये थैले में से देख रही हूँ कि क्या सामान है थैले के अंदर और क्या नहीं है। तो जो सामान निकला हुआ है उसको मैं भर लूँगी और सारा थैला पैक कर लूँगी। और उसके बाद मेरे को आज लगानी है दुकान, और दुकान लगाती हूँ जब मेरे यहाँ पे घर पे कस्टमर कम हो जाते हैं, तो मैं दुकान का भी काम करती हूँ। एक दो वीडियो में आप लोग को बताया भी है, तो आप लोग अभी वीडियो में बने रहेंगे तो देखेंगे कि मेरा स्ट्रगल अब यहाँ से कैसे शुरू होता है, और कैसे मैं पूरा दिन अपना कैसे काम में बिजी रहती हूँ, और किस लिए मुझे वीडियो रोज़ डेली डालने का टाइम नहीं मिलता है। तो गाइज़ देखिए कि अभी मैं दुकान की तैयारी कर रही हूँ, और एक एक सामान मैं कैसे रखी हूँ अपने छोटे से घर में आप ये देख सकते हैं। और कम से कम 50 से 60 हज़ार, तो मतलब अंदाजे में इतना कह सकती हूँ, बाकी इससे ज़्यादा ही हो सकता है। सामान मैंने सारा भर रखा है कॉस्मेटिक का, और मतलब जो चीज़ की हमें ज़रूरत लगती है, लगता है कि हमारे इस सामान के मतलब कस्टमर लगातार आ रहे हैं, वो सामान हमेशा मैं भरती रहती हूँ। और गाइज़ आप लोग को बता दूँ कि मेरी एक जगह से कोई कमाई नहीं है, कि अगर मैं कह दूँ सिर्फ पार्लर से कमा रही हूँ तो ऐसा नहीं है। और ना ही मेरे पास एक जगह का काम है, मेरे पास बहुत तरीके का काम है जो मैं लगातार करती रहती हूँ। मेरा सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। हस्बैंड अपनी ड्यूटी करते हैं, शाम को घर आते हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना होता है, क्योंकि ये नहीं है कि वो सारा दिन काम करके आए तो घर का काम करेंगे। तो उधर मेरे को देखना होता है कि उनको कोई कमी ना होने पाए। जिस दिन उनके तरफ से मतलब उनको किसी चीज़ की कमी हो गई, उस दिन मैं ये काम नहीं कर सकूँगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया मुझे कि या तो मतलब मैं काम कर लूँ या तू ही काम कर ले। तो उन्होंने मेरे को पहले ही जवाब दिया है। मुझे पार्लर भी नहीं खोलने दे रहे थे, पर मैंने अपनी जिद से खोला है, तो मुझे पता है कि मैं एक भी कमी अगर कर दी तो ना ही मेरा पार्लर चलने देंगे वो, ना ही मुझे कॉस्मेटिक दुकान लगाने देंगे। तो ना बच्चों की तरफ से ना पति देव की तरफ से कोई कमी मेरे से होने नहीं पाती है। मैं पूरी कोशिश में रहती हूँ कि उनका काम सबसे पहले करूँ, फिर अपना करूँ। तो आप देख सकते हैं इतने सारे थैले हैं हमारे जो ढके हुए थे चद्दर से, उनको मैं निकाल ली हूँ और बाहर निकाल के रख ली हूँ सारा। और डंडे भी लेके जा रही हूँ, लगातार आप हमारी वीडियो में डंडे रखे हुए देखते होंगे। और कभी कभी तो AB राम कुमारी वाले चैनल पे बहुत सारी बहनें पूछ भी लेती हैं कि डंडे किस लिए रखे हो।
तो ये स्टूल वगैरह सब कुछ मैं पौड़ी से उतार के ले आई हूँ। और गाइज़ ऐसे मेरा कंटिन्यू काम चलता है। गर्मी के सीज़न पे मैं हमेशा दुकान लगाती हूँ और इस टाइम पे आप लोग को पता ही है कि मैं ब्लॉग बहुत कम डाल रही हूँ। तो इधर मैं अपनी एक्टिवा ले आई हूँ और यहाँ पर रखूँगी अपने सारे सामान। और कैसे मैं लेके जाती हूँ वो भी मेरा देखिएगा आप। इसी तरीके से मैं रेगुलर कंटिन्यू दुकान ले जाती हूँ और लेके आती हूँ रात में 10 बजे। शाम को मैं 4 बजे से अपनी दुकान की तैयारी करने लगती हूँ और रात में 10 बजे तक अपनी दुकान वापस वहाँ से समेट के लाती हूँ। तो मैं ब्लॉग इसीलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि अभी ना ही दुकान लगा पाती हूँ और ना ही मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। तो आज मैंने अपनी एक वही ख़ास गुड़िया से मैंने रिक्वेस्ट करी है जो हमें भाभी बोलती है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो में उनका नाम शेयर किया है और इस वाली वीडियो से पहले उनका ब्लॉग भी मतलब डाला है मैंने। तो उनका नाम पूजा है, वही मेरी वीडियो बना रही हैं, तो मैं आज वीडियो डाल पाऊँगी। तो मेरा जो है कि वीडियो डालने का जो कारण था कि नहीं डाल पा रही हूँ लगातार ब्लॉग, मैं ज़्यादा करके मतलब व्यस्त हूँ इस टाइम पे। मेरे देवर की शादी है, बताते बताते कई बार बात कट गई, तो अभी मैं बता रही हूँ कि मेरे देवर की शादी है, इस करके मैं व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ लगातार और साथ में दुकान भी नहीं लगा पा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ कि कोई आके मेरा सपोर्ट करे तो मैं अपनी दुकान ले जाऊं, कोई आके चले मेरा दुकान लगवाए तो मैं दुकान लगाऊं। मैंने कई बार अपनी दुकान लगाने के लिए अपने हस्बैंड से बोला था, तो वो कहते थे कैसे ले जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, मतलब बहुत कुछ करते, मतलब नेगेटिव पॉइंट देते थे, कभी भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं देते थे मुझे। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। और मैं दिमाग लगाते लगाते एक दिन ये दिमाग लगा ली कि जब सब लोग जेंट्स लोग कर सकते हैं तो मैं लेडीज़ होके क्यों नहीं कर सकती। उनके जैसे ही हाथ पैर हमारे भी हैं और मैंने वो कर दिखाया। मैं यहाँ ऐसे ही करके सारे डंडे वगैरह लाद के अपनी एक्टिवा पे और ऐसे ही चली जाती हूँ और मार्केट में दुकान लगाती हूँ। मेरे घर से कम 15 मिनट का रास्ता है, जो मार्केट है वहाँ पर मैं लगाती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने रास्ते का सफ़र कर लिया है और मैं अपने मुकाम पे पहुँचने वाली हूँ। तो पूजा इधर आ गई थी वीडियो बनाने के लिए, जहाँ पर मेरी दुकान लगती है। तो इधर पे मैं सारा सामान अकेले ही रखती हूँ। ये काम मेरा हमेशा डेली का था। अभी इस टाइम पे आप लोग को बताया मैंने कि देवर की शादी की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह मीटिंग में क्लास चलाती हूँ स्टूडेंट की, और सेकंड मीटिंग में जो भी सामान हमें घर का लाना होता है वो लेने के लिए जाना होता है। बच्चों का भी कोई काम होता है या उनको पढ़ाना लिखाना होता है तो उसको मैं करती हूँ। इसी करके मैं इधर ना ही अपनी दुकान लगा पा रही हूँ, ना ही मतलब ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ। जितना मेरे से हो पाता है या मेरा कोई सपोर्ट कर देता है तो उतना मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो इधर मेरा मतलब एक बार का सामान आ गया था, दोबारा का सामान मैं लेके जा रही थी। तो मैंने बच्चों से सपोर्ट मांगा तो उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, और सारे बच्चे जो भी हमारे मतलब पड़ोसी हैं, देखिए कितना खुश हो रही थी हमारी पड़ोसन। आज मुझको काफ़ी दिन के बाद देखा, इसलिए बहुत खुश हो रही थी। तो इधर जहाँ हमारी दुकान लगती है, मेरी जगह हमेशा पड़ी रहती है। अगल बगल के जो पड़ोसी हैं वो किसी और को दुकान नहीं लगाने देते हैं, तो ऐसे ही फुटपाथ पे ही दुकान लगाते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है गाइस। तो जहाँ पर मैं दुकान लगाती हूँ यहीं से कुछ दूरी पर ही, मतलब मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे ही मेरा पार्लर था, जहाँ पर मैंने सीखा था पार्लर। तो आप लोग को बता दूं कि पार्लर वहीं से स्टार्ट किया है। और कभी मेरे को मतलब ऐसा मौका मिला, मेरे को टाइम लगा, तो मैं आपको बिल्डिंग का मतलब वीडियो बना के दिखाऊंगी कि चौथी पर तक चढ़ कर मुझे सर्वे करना होता था जब मैं जॉब करती थी। जॉब कैसे मिली गाइस वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि मैं पार्लर जब सीखना शुरू करी थी तो मेरे को मतलब जो NGO की मैडम थी उन्होंने कहा था जो कोई अच्छे से सीखेगा उसको मैं जॉब दिलाऊंगी। तो मैंने जब लगातार सीखा और 6 मंथ का जब मेरा पेपर हुआ तो हमारी टीचर जो थी वहाँ की और जो NGO की हेड मैडम थी वो बहुत खुश हुई मेरे काम से। जितना भी मैंने फ़ाइल वगैरह दिखाया और जितना भी पेपर में उन्हें बताया, ओरल भी पूछा, प्रैक्टिकल भी पूछा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब सारा कुछ बेसिक ही पार्लर का सिखाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि आपने जितना सीखा है उतना सिखा लोगे। तो मेरे अंदर तो कमाने की ही चाह थी, आगे बढ़ने की चाह थी, तो मैंने मना नहीं किया गाइस उन मैडम को अपनी।
और बोला कि हाँ सिखाऊंगी, तो वहीं से मैंने सिखाना शुरू कर दिया था गाइस। वैसे ही मेरे को वहीं से जॉब मिल गई थी एनजीओ में। तो इस तरीके से मतलब मेरा पार्लर का सीखना वहाँ से शुरू हुआ और साथ में मेरी जॉब शुरू हुई। गाइस बहुत सारी बातें हैं जो मैं कट कर दी हूँ अपने पार्लर की टाइम की, तो कभी और वीडियो बनाऊँगी तब उस पर आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। अभी मैं इधर अपना परिचय दे देती हूँ कि ये हमारी पूजा है जो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होती है। इसको मैंने कॉल किया था कि पूजा आज काफ़ी दिन के बाद मुझे टाइम लगा है, दुकान लगाऊंगी तो आ जाना, थोड़ा सा वीडियो शूट कर देना, क्योंकि बच्चों नहीं सपोर्ट कर पाते और एक लोगों से ये काम नहीं होता है। तो आपने देखा था जब थैले उतार रही थी तो मेरी बेटी सफ़ेद सूट में थी, तो उसने मेरा थैला सारा उतरवा के नीचे रख दिया था। पर बच्चों को इन काम में नहीं शामिल करती हूँ गाइज़ मैं, क्योंकि बच्चे हमारे सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, क्योंकि उनकी पढ़ाई का ज़ोर ज़्यादा होता है। तो मैं अपने ही दम पे सारा काम करना चाहती हूँ। तो पूजा भी थोड़ी देर के लिए आई थी, ये भी पढ़ाई करती है, तो इतनी आधा एक घंटे की मदद मेरी करने के लिए आ जाती है इसको अगर जब भी मैं बुलाती हूँ तो इधर इसने सारे डंडे बंधवा दिए हैं दुकान में। और आप देख सकते हैं कि मैंने कॉस्मेटिक में सामान में क्या क्या रखा है, दुकान में दिखाया भी है, अपने दूसरे वाले चैनल पे दिखा रखा है मैंने, क्योंकि वो मेरा कॉस्मेटिक का और पार्लर का ही मतलब चैनल है। तो उस पर मैं कॉस्मेटिक की नॉलेज भी देती हूँ और इधर भी देती रहती हूँ जो भी काम करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी दुकान सजाना शुरू कर दिया था और पूजा भी सजा रही थी मेरी दुकान, और ऐसे करके मतलब सारा दुकान का सामान रख लिया था और कस्टमर भी आने लगे थे। तो गाइज़ मेरे यहाँ पे मतलब जो मेरी दुकान है, मेरे पास इस दुकान पे कस्टमर आते हैं, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो मेरे सारे एरिया में मुझे हर बिल्डिंग में मतलब 64 घर की एक बिल्डिंग है और हर बिल्डिंग में लोग मुझे जानने लगे हैं। देखिए स्टूडेंट ही है, मुझे देखी नहीं थी पहले, सामान ले लिया, उसके बाद मेरे ऊपर नज़र पड़ी तो तुरंत पूछने लगी और मैडम कैसे हो, क्या कर रहे हो इस टाइम पे, तो पूछने लगी। तो फिर मैंने बताया, ये सामने खड़ी हैं, तो मैंने बताया कि मेरा घर पे अब पार्लर चल रहा है। तो ऐसे करके गाइज़ मेरे को जानने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मेरे पास से सीख के निकले हैं, या तो वो घर में कुछ कर रहे हैं या तो बाहर जॉब कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से रेफरेंस बढ़ता गया है और बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। तो यहाँ पर दुकान लगाती हूँ ये भी सभी लोग जानते हैं। तो जो भी कस्टमर होते हैं मतलब एक दूसरे को लेके सबसे पहले हमारी दुकान देखने आते हैं। जब मेरी दुकान नहीं लगी होती है तो कॉस्मेटिक का सामान कहीं और लेने जाते हैं। और जिस एरिया में मैं अपनी दुकान लगाती हूँ गाइस, आपको बता दूँ मार्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन पार्लर का सामान कोई भी नहीं रखता है। मैं अपने पार्लर का पर्चा भी छपवाई हूँ, तो जो पर्चा है उसमें हमारा फ़ोन नंबर है, हमारे घर का एड्रेस है, तो मैं वो पर्चा भी अपने कस्टमर को पकड़ा देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर बाहर के हैं मतलब वो भी हमारे घर पे थ्रेडिंग वगैरह के लिए भी आ जाते हैं, और जिसे पार्लर का सामान चाहिए जब दुकान पे नहीं मिलता है तो वो घर से भी ले जाते हैं। तो गाइज़ आप लोग भी ये आइडिया अपना सकते हैं जैसे मैंने आप लोग को बताया। बाकी कुछ रह गया होगा तो और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अभी तक की वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।